अस्सलाम वालेकुम। आज सकरन के अंदर यौम बाबुल इस्लाम के हवाले से अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया था और यहाँ पर माशाल्लाह पढ़े लिखे नौजवानों की और पढ़े लिखे लोगों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। इनके सामने तारीख़ी हवालों के साथ सिंध की तारीख़ को पेश किया गया। सिंध के अंदर बरहमन दौर हुकूमत है और सिंध में इससे पहले राय दौर हुकूमत है। उन अदवार के अजमाली जायज़े के बाद फिर मुसलमानों के दौर को यहाँ सामने लाया गया और इन तमाम अदवार के अंदर सिंध के लोगों के साथ जो हुक्मरानों का रवैया रहा और हुक्मरानों के मामलात रहे उन पर रोशनी डाली गई कि ऐसे क्या असबाब थे कि सिंध जो कदीमी तौर पर बुद्ध मज़हब के मानने वालों की और बरहमन अक़ीदा रखने वाली हुक्मरानों की सरज़मीन थी, लेकिन जब इस्लाम आया तो सिंध की बहुत बड़ी अवामी अक्सरियत ने इस सिंध की सरज़मीन को एक इस्लामी सरज़मीन के तब्दील कर दिया। तो मुसलमानों ने जो यहाँ पर इक़दाम किए, जो अख़ुवत भाईचारे और रवादारी का जो यहाँ पर पैगाम दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन को जो अपने किरदार के ज़रिए से लोगों के सामने पेश किया, उसके नतीजे में इस्लाम यहाँ पर फैला। ये सरज़मीन इस्लाम की सरज़मीन बन गई और ये सदियों से इस्लाम की सरज़मीन है और इंशाअल्लाह ता क़यामत ये इस्लाम की सरज़मीन रहेगी। इन तमाम तर पहलुओं पर तारीख़ी तहक़ीक़ के हवाले से बात की गई। जो भी इस पूरी तारीख़ के मामलात को लोगों को के सामने बिगाड़ कर पेश करने की साजिशें की जा रही हैं आजकल के दौर के अंदर, उन तमाम हक़ाइक़ को भी लोगों के सामने रखा गया और ख़ास तौर पर मोहम्मद बिन कासिम के किरदार के ऊपर जो कुछ बातें उठाई गई हैं उनका ये जवाब भी सिंध की तारीख़ की तदवीन जो कुछ भी हुई है उसके रोशनी में लोगों के सामने पेश किया। तो एक आज इल्मी एक बैठ थी, गुफ्तगू थी, लोगों के सामने तारीख़ को पेश किया गया था। तो इसमें माशाल्लाह लोगों की दिलचस्पी बड़ी शानदार रही और बहुत बड़ी अक्सरियत के अंदर लोग यहाँ पर मौजूद रहे और लोगों का इत्मीनान था। बात की जो नशिस्तें हुई लोगों के साथ, इसमें भी लोगों ने जो आज का ये प्रोग्राम था उसमें सिंध की तारीख़ को जिस तरह से पेश किया गया उस पर अपने इत्मीनान का इज़हार किया। सर, आपने जिक्र किया कि मोहम्मद बिन कासिम के हवाले से जो है तारीख़ के का यहाँ पर एक ये तासुर दिया जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम और या फिर जो अरब जो है सिंध के ज़ख़ायर के ऊपर जो है कब्ज़े के लिए आए थे, उसके बारे में जो है आप क्या कहेंगे? देखिए जी, सिंध के ज़ख़ायर पर कब्ज़ों के लिए आने का जो इल्ज़ाम है ये तो आप हर दौर में हर हमले के वक्त कह सकते हैं। यानी कि फिर तो लोग ये कहेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के पे हमला किया था तो वो भी ज़ख़ायर पर कब्ज़ा करने के लिए किया गया था। खैबर पे जो हमला था वो भी ज़ख़ायर पर हमले के लिए था। तो इस तरह जिहाद को असल में जो इसके नतीजे के अंदर इस्लाम फैलता है उसको बदनाम करने की एक साजिश है। दुनिया की तारीख़ में कब और कहाँ हमले नहीं है। यानी कि राजा दाहिर जो हमले करता है वो ख़जानों के लिए नहीं है, वो ज़ख़ायर के लिए नहीं है। चच ने जो सिंध पे कब्ज़ा किया वो ज़ख़ायर के लिए नहीं था, वो इक़्तिदार के लिए नहीं था, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम आज़ाद तो वो ज़ख़ायर के लिए हो गया और ख़जाने के लिए हो गया। तो उनके लिए इतनी हमदर्दी और इनके लिए इतनी नफ़रत क्यों है? तो ये नफ़रत जो बुनियादी तौर पर है वो आज की गुफ्तगू में भी सामने आई। वो नफ़रत आपकी कोई इस वजह से नहीं है कि कोई सिंध के लोगों को इस्लाम से कोई तकलीफ़ पहुँची है। वो नफ़रत इस वजह से कि आप इन लोगों को इस्लाम से नफ़रत है। उस बुनियाद पर वो इस्लाम को बदनाम करने के लिए इस तरह की अच्छी बातें करते हैं। हक़ाइक़ में हकीकत में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बहुत शुक्रिया।